गंगा नदी के बारे में अगर बात करी जाए तो गंगा नदी जो है 4 नदियों के मेल से बनता है। आगे बात करेंगे कैसे 4 नदियों के मेल से बनता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गंगा नदी का उद्गम क्या है। तो गंगा नदी का उद्गम है गंगोत्री हिमनद, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, और गंगोत्री हिमनद से भागीरथी नदी निकलती है, जो आगे जा करके यमुना, मंदाकिनी, अलकनंदा से मिलकर के गंगा नदी का निर्माण करती है। ठीक है, और ये गंगोत्री हिमनद है कहाँ पर? गंगोत्री हिमनद उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, और अगर से गंगा नदी की लंबाई की बात करी जाए तो गंगा नदी की टोटल लंबाई है 2525 किलोमीटर, और ये भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और लंबाई की दृष्टि से देखा जाए तो भारत की सबसे लंबी गंगा नदी ही है। और ये जो गंगा नदी है ये 2 देशों से होकर के जाती है, पहला भारत और दूसरा है बांग्लादेश। भारत में ये 5 राज्यों से होकर के जाती है। उत्तराखंड, जहाँ से इसका उद्गम होता है, फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये झारखंड है, फिर वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद ये बांग्लादेश में चली जाती है, और बांग्लादेश से ये बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। ठीक है, अच्छा, और बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा दूरी, सबसे ज़्यादा लंबी ये किस जगह पर है, किस राज्य में है? ये उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लंबाई है इसकी 1140 किलोमीटर, और सबसे कम लंबाई है झारखंड में, केवल 40 किलोमीटर की लंबाई झारखंड में तय करती है। ठीक है, और आगे बात करी जाए तो भारत की जो राष्ट्रीय नदी है ये गंगा नदी ही है। और गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? ये घोषित किया गया 4 नवंबर 2008 को, यानी 4 नवंबर 2008 से गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी बना दी गई है। अच्छा, अब बात करते हैं गंगा नदी का, जो मैंने बताया ना यहाँ पे कि गंगा नदी का जो कैसे बनी है, 4 नदियों के मेल से बनी है। तो कैसे, चलिए उसको देख लेते हैं हम लोग। जो 4 नदी हैं वो 4 अलग अलग जगहों से निकलती है। पहला यमुनोत्री से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुनोत्री जो हमारा हिमनद है वो बंदरपुच्छ चोटी से निकलता है। यमुना नदी निकलती है गंगोत्री हिमनद से, जो कि गोमुख में स्थित है। भागीरथी निकलती है, और चौरावरी हिमनद जो कि केदारनाथ में स्थित है, वो उस वहाँ से मंदाकिनी नदी निकलती है, और सतोपंथ जो कि बद्रीनाथ जगह पे स्थित है। और ये चारों जो हैं, ये चारों उत्तराखंड में स्थित है। चारों हिमनद उत्तराखंड में, या फिर चारों जगह उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ प्रयाग हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो अलकनंदा नदी है, अलकनंदा नदी विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग बनाती है। कैसे, चलिए देखते हैं। तो अलकनंदा नदी जो है, ये अलकनंदा नदी में धौली गंगा नदी आकर के मिलती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो नदी है धौली गंगा नदी आकर के मिलती है, और जहाँ पे अलकनंदा नदी और धौली गंगा नदी का मिलन होता है, वहाँ पे बनता है विष्णु प्रयाग। फिर आगे विष्णु प्रयाग पे जब ये दोनों नदियाँ मिलती हैं तो ये आगे बढ़ती हैं, मिलने के बाद तब भी इस जो अलकनंदा नदी है और धौली गंगा नदी मिलने के बाद इस नदी का नाम क्या हो जाता है? अलकनंदा ही रहता है। ठीक है, फिर अलकनंदा नदी आगे जब बढ़ती है, फिर यहाँ पर नंदाकिनी नदी घूमते हुए आती है, और जहाँ पे इन दोनों का संगम होता है वो जगह होती है नंद प्रयाग। ठीक है, यानी कि अलकनंदा नदी और नंदाकिनी नदी नंद प्रयाग में मिलते हैं, और तब भी नाम क्या रहता है इस नदी का? अलकनंदा नदी ही रहता है। फिर अलकनंदा नदी नीचे आती है, नीचे आकर के ये पिंडार नदी से मिलती है। अब जहाँ पे पिंडार नदी मिलते हैं वहाँ पे कर्णप्रयाग, यानी कि कर्णप्रयाग जगह पर पिंडार नदी और अलकनंदा नदी आकर के मिलते हैं। फिर अलकनंदा नदी होते हुए, अलकनंदा नदी ही इसका नाम रहता है। फिर ये आगे बढ़ती है, आगे बढ़ के रुद्रप्रयाग पे किससे मिलती है? रुद्रप्रयाग पे मिलती है, जो मंदाकिनी नदी है, जो कि केदारनाथ से निकल करके आ रही है। ये मंदाकिनी नदी से मिलती है कौन? अलकनंदा नदी। कहाँ पर? रुद्रप्रयाग में। ठीक है, अब यहाँ पे जो इसका नाम है, यहाँ पर भी इसका नाम क्या है? अलकनंदा ही है। ठीक है, अब ये जो अलकनंदा नदी रुद्रप्रयाग के बाद अब ये देवप्रयाग में किससे मिलती है? ये देवप्रयाग में मिलती है भागीरथी नदी से। यहाँ पे भागीरथी नदी जो है, जिसको गंगा का उद्गम माना गया है, गंगोत्री गोमुख। ठीक है, ये भागीरथी नदी आकर के मिलती है कहाँ पर? देवप्रयाग में। किससे मिलती है? अलकनंदा नदी से। ठीक है, तो अलकनंदा और जो भागीरथी नदी है उसका संगम कहाँ पे है? देवप्रयाग में। ठीक, अब यहाँ पे देवप्रयाग के बाद जो अलकनंदा नदी नाम चलते हुए आ रहा था, ठीक, ये भागीरथी नदी के मिलने के बाद यहाँ पे नाम क्या हो जाता है? इसका चेंज हो जाता है। अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी मिलने के बाद क्या बन जाती हैं? गंगा नदी। ठीक है, और ये देवप्रयाग कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। ठीक, तो जो उत्तराखंड में ही देवप्रयाग है, और देवप्रयाग के बाद ही जो है गंगा नदी का नाम गंगा नदी पड़ता है। ठीक है,
फिर आगे ये गंगा नदी बढ़ती है, फिर आगे जा कर के यूपी में प्रयागराज यानी कि जो हमारा इलाहाबाद है, इलाहाबाद का नाम अभी जो प्रयागराज है, वहाँ पर किससे मिलती है ये नदी मिलती है यमुना नदी से, जो कि बंदरपुर चोटी से निकलती है। बंदरपुर चोटी से निकलते हुए ये गंगा नदी में आकर कहाँ मिलती है? प्रयागराज यानी कि प्रयाग संगम जो जिसका नाम है प्रयाग संगम में आकर के मिलती है। ठीक है, और प्रयाग संगम कहाँ पर है? यूपी में स्थित है। तो और इसके बाद ये यूपी को क्रॉस करते हुए कहाँ जाती है? यूपी को क्रॉस करते हुए बलिया से होकर के बिहार जाती है, और फिर बिहार से होकर के झारखंड, फिर झारखंड से वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश, बांग्लादेश से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इस तरीके से जो हमारी गंगा नदी है उसका सफ़र रहता है। और ये जो मैंने प्रयाग बताए हैं, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और ये देव प्रयाग, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं जिससे कि समझ में आए। तो जैसा कि मैंने बताया, ये अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी में कौन नदी आकर के मिलती है? धौलीगंगा। किस नदी का निर्माण होता है? विष्णु प्रयाग। किस जगह पे मिलती है? विष्णु प्रयाग जगह पे मिलती है, और निर्माण किसका होता है? अलकनंदा नदी का ही होता है। इसको यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि अलकनंदा नदी कहाँ से होकर के आती है? ये बद्रीनाथ से होकर के आती है। और इसमें कौन नदी आकर के मिलती है? धौलीगंगा नदी आकर के मिलती है। किस जगह पर? ये जगह है, और मिलने के बाद नदी का नाम क्या है वो। ठीक है, तो अलकनंदा नदी में धौलीगंगा नदी कहाँ पर आकर मिलती है? विष्णु प्रयाग में मिलती है, और मिलने के बाद जो नदी आगे बढ़ती है उसका नाम क्या रहता है? अलकनंदा। ठीक है, फिर यही नदी जो अलकनंदा है, अलकनंदा नदी में नंदाकिनी नदी मिलती है, और किस जगह पे मिलती है? नंद प्रयाग में मिलती है। ठीक, और मिलने के बाद आगे बढ़ती है, किस नदी, किस नाम से बढ़ती है आगे? अलकनंदा नदी के नाम से ही आगे बढ़ती है। और यही अलकनंदा नदी आगे जाती है, पिंडार नदी से मिलती है। कहाँ पर? कर्णप्रयाग में मिलती है। और मिलने के बाद, कर्णप्रयाग में मिलने के बाद जब आगे बढ़ती है नदी, तब भी उसका नाम क्या रहता है? अलकनंदा ही रहता है। और फिर यही जो आगे बढ़ने वाली नदी है, ये जाकर के किससे मिलती है? अलकनंदा नदी आगे जाकर के मंदाकिनी से मिलती है रुद्रप्रयाग में। अब ये रुद्रप्रयाग में मिलने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है? सेम अलकनंदा ही रहता है। ठीक है, अब फिर जब अलकनंदा नदी में, ये अलकनंदा नदी में भागीरथी नदी मिलती है, ठीक है, तब इसका नाम गंगा चेंज होता है। और ये कहाँ पे मिलती है? अलकनंदा और भागीरथी ये मिलती हैं देवप्रयाग में। देवप्रयाग के बाद जो हमारा अलकनंदा नाम चलते हुए आ रहा था वो नाम चेंज हो जाता है, और किस में चेंज होता है? गंगा नदी में। यानी जो गंगा नदी का निर्माण कहाँ पे हुआ? एक देवप्रयाग पड़ता है उत्तराखंड में, गंगा नदी का निर्माण हुआ उत्तराखंड में, और किस जगह पर? देवप्रयाग में। ठीक है, आई होप इतनी बातें क्लियर होंगी। अब आगे बातें करते हैं, जो हमारी ये गंगा नदी है, गंगा नदी आगे जाकर जो अलकनंदा नदी था वही हमारा गंगा नदी नाम परिवर्तित हो गया इसका, इसलिए यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में गंगा और अलकनंदा लिखा हुआ है। गंगा नदी जब यमुना नदी से मिलती है, यमुना नदी के बारे में मैंने बताया कि बंदरपुर चोटी से निकलती है। जब गंगा नदी और यमुना नदी आपस में मिलते हैं तो गंगा नदी ही नाम रहता है, और वो किस जगह पे मिलते हैं? प्रयागराज या फिर प्रयाग में मिलते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो ये 5 प्रयागों के बारे, 5 या 6 प्रयाग हो गए, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। ये प्रयाग हैं, बेसिकली उत्तराखंड में स्थित हैं। और ये जो हमारा प्रयाग है, जो हमारा प्रयागराज है, वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इस तरीके से गंगा नदी के बारे में हम लोग अगर जानना चाहें तो जान सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर से ऐसा है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए और जितना हो सके शेयर करिए। तब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।